क्या बीजेपी यानी मोदी और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार में दो फाड़ के आसार हो गए हैं? और क्या चुनाव आयोग का फैसला और फैसले के खिलाफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में भी अब मोर्चा खुल गया है? और वो विपक्षी खेमा यानी कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी की मांग के साथ आकर नीतीश कुमार की पार्टी भी खड़ी हो चुकी है क्या? जी दोस्तों, बिहार की सियासत से एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत दिलचस्प खबर। पहले ये सुर्खियां देखिए, सुर्खियां जिसमें लिखा हुआ है कि ये एनआरसी से भी खतरनाक है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर आरजेडी जेडीयू ने साफ किया अपना स्टैंड। जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी का स्टैंड किसको लेकर? उसी मुद्दे को लेकर जो इस वक्त ना सिर्फ बिहार बल्कि देश की सियासत में गूंज रहा है। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा, मगर विपक्ष को शक और संदेह है कि इस अभियान के जरिए बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर बिहार चुनाव से पहले मैच फिक्स कर दिया है। सवाल खड़े हो रहे थे, विपक्ष ने मोर्चा पहले से ही खोल रखा था, मगर अब इस वक्त एनडीए की जो सबसे मजबूत कड़ी है यानी बीजेपी की सहयोगी नंबर 1 जेडीयू के अंदर इस अभियान के विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, आवाज उठ रही है। और ये आवाज किसी और में नहीं बल्कि जेडीयू के एमएलसी और पार्टी के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे हैं, नीतीश कुमार के बेहद खासम खास हैं, खालिद अनवर। खालिद अनवर ने आवाज उठाई है दोस्तों। उन्होंने क्या कहा है पहले वो देखिए, फिर ये विरोध की चिंगारी कैसे बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रही है या फिर बन चुकी है, उस पर भी आएंगे। मगर खालिद अनवर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। खालिद कह रहे हैं और फिर उसके बाद विपक्ष की शंका में क्यों दम है वो भी आपको बताएंगे, मगर पहले खालिद का बयान देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि वोटरों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक, लेकिन चुनाव आयोग ने जो परफॉर्मा जारी किया है वो सरासर गलत है। यानी चुनाव आयोग का परफॉर्मा, उस पर सवाल उठाए गए हैं। अब आगे सुनिए, खालिद अनवर यही नहीं रुके हैं, उन्होंने आगे कहा एनपीआर, एनआरसी जैसे जो मुद्दे हैं, 2020 में एनपीआर का हम लोगों ने विरोध किया था कि 2010 की तर्ज पर यह होना चाहिए, क्योंकि उसमें माता पिता का प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा था, इसीलिए हमने इसका विरोध किया। मगर खालिद अनवर ने यह भी याद दिलाया कि भाई हमने तो बिहार विधानसभा के भीतर 2020 में संकल्प पास किया था, हमारे नेता नीतीश कुमार ने एनपीआर को रिजेक्ट किया था, एनआरसी के खिलाफ हम लोग खड़े हुए थे, एनआरसी के खिलाफ, उसके खिलाफ भी प्रस्ताव 2020 में ही पारित हुआ था। याद दिला रहे हैं कि भाई विधानसभा से और आज उन्हीं सवालों को चोर दरवाजे से चुनाव आयोग अपने परफॉर्मा में रख रहा है। कौन कह रहा है? जेडीयू। जेडीयू को भी चुनाव आयोग की मंशा पर शक है, यानी कि इसी बहाने चोरी छिपे जनता को विश्वास में लिए बिना एनआरसी का खेल तो नहीं हो रहा। एनआरसी ये खेल का जिक्र कौन कर रहा है? जेडीयू। साथ ही अल्पसंख्यकों के वोट पर डाका डालने की कोशिश भी तो नहीं है। खालिद ने लगे हाथ ये तक कह दिया कि नीतीश का विजन इस मामले पर स्पष्ट है, ऐसी चीजें स्वीकार नहीं करते। कौन? नीतीश कुमार। वो कह रहे हैं परफॉर्मा के नाम पर गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बताइए, जेडीयू कह रही है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष नाराज हो रहा था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, सभी राजनीतिक दल, यहां तक कि अब नीतीश कुमार ने भी इस बहाने अपना विरोध जता दिया है, जो बयान आया है। मगर हैरान करने वाली बात क्या है मालूम है आपको? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर मौन है। जो इस पूरे विवाद में बीजेपी की चुप्पी विपक्ष की शंका को और गहरा रही है, बल दे रही है कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। आरोप यह तक कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। महाराष्ट्र की तरह धांधली कर बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है, यह आरोप है। वैसे कुछ घंटे पहले ही दोस्तों समूचा विपक्ष यानी कि विपक्ष के जो सभी चेहरे, बिहार के बड़े बड़े चेहरे हैं, एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना विरोध जताया। मगर दोस्तों, जो बहुत बड़ा वाजिब सवाल है, उन सवालों पर भी गौर कीजिएगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि साजिशन मतदाताओं का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, यानी कि जिसे आप और हम
SIR कहते हैं, वो ठीक चुनाव से पहले ही क्यों? जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें घर घर जाकर वोटरों को सत्यापित किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या इसमें होने वाला है, और उसमें नागरिकता साबित करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप बिहार के हैं तो आपको नागरिकता साबित करनी होगी। अब विपक्ष ये कह रहा है, और खुले तौर पर यह साजिश और डाका इसे बता रहा है, और ना सिर्फ डाका बता रहा है बल्कि कह रहा है कि बिहार के वोटरों पर भी डाका है, अधिकारों पर भी डाका है, उनकी पहचान पर भी डाका है, उनकी नागरिकता पर भी डाका है। क्यों? वो भी एक सवाल है। लेकिन अब जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं, तो फिर ऐसे में विपक्ष के तर्क और भी मजबूत हो जाते हैं। क्यों? अब वो सुनिए। क्योंकि गहन पुनर्निरीक्षण में नागरिकता साबित करनी होगी, क्योंकि उसमें यह कहा जा रहा है कि भाई 1 जुलाई 1987 यानी कि 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए, जी फिर से सुनिए, 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए अपने जन्म तारीख या जगह यानी स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए कोई एक वैध दस्तावेज, यानी कि आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ आपको देना होगा। इतना ही नहीं, 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लिए जो लोग हैं, उन्हें अपने साथ साथ अपने माता पिता के भी प्रूफ देने होंगे, दस्तावेज देने होंगे। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि यह ठीक बिहार चुनाव से पहले ही क्यों हो रहा है? अब सवाल तो यह भी है कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, जब मानसून के दिन चल रहे हैं, जब बाढ़ के हालात है बिहार में, तो आप 1 महीने में इस प्रक्रिया को कैसे पूरा कर लेंगे? क्योंकि आप याद कीजिए, वैसे ही कुछ वक्त पहले ही लोकसभा के चुनाव के वक्त जब इसी वोटर लिस्ट पर वोट डाले गए थे, वोट पड़े थे, तो विधानसभा में क्यों नहीं? अब यही शंका जेडीयू जता रहा है, जेडीयू के नेता जता रहे हैं। अब विपक्ष को भी यही शंका है कि जब बीजेपी पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ बीजेपी भागती है, क्योंकि चुनाव आयोग मोदी जी के 3 बंदर हैं, ना सच सुनते हैं, ना सच देखते हैं, ना सच बोलते हैं। अब विपक्ष की बात में वजन तो है ही भाई। अब आप नई वोटर लिस्ट 25 दिन में कैसे बना लेंगे? सवाल तो बड़ा है। क्या यह संभव है? आपको लगता है दोस्तों आपके विवेक ये कहता है कि हो सकता है, और वो भी तब जब 8 करोड़ लोगों के घर जाकर आपको कुंडी खटखटानी है। ये कैसे हो सकता है? वो भी तब जब बिहार में 73% क्षेत्र बाढ़ में डूबा हुआ है, मानसून है। लोग अपनी जान बचाएंगे या फिर चुनाव आयोग को कागज देंगे कि लीजिए हमारे कागज? चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। मगर आप जानते हैं, सवाल चुनाव आयोग से होते हैं, और जब जब होते हैं तब जवाब बीजेपी देती है, चुनाव आयोग का। मगर हमने कहा ना आपसे कि इस मुद्दे पर बीजेपी मौन है अभी तक। वहीं आरजेडी का तर्क यह है कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है, उसी राजनीति को चुनाव आयोग के जरिए वो आगे कर रही है। वोटर लिस्ट परीक्षण अभियान गुप्त तरीके से एनआरसी लागू करने की एक साजिश है, और उसी तरह की एक प्रक्रिया जिस तरह से एनआरसी लागू की जाती है, जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र दीजिए, ये सब प्रूफ मांगे जाते हैं। ये एनआरसी से भी खतरनाक स्थिति है, वो ही कह रहे हैं। वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम ही गायब कर दिया जाएगा, पेंशन और जो छात्रवृत्ति, राशन की सुविधा, ये सब बंद कर दी जाएगी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। खैर, मुद्दे ने अब बवाल का रूप ले चुका है मुद्दा। ये विपक्ष का विरोध था, मगर अब तो नीतीश के नेता भी खुलकर इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी और जेडीयू में इस मुद्दे को लेकर अब बवाल छिड़ने वाला है। लेकिन चुनाव आयोग का यह फैसला क्या तर्कसंगत है, या फिर जैसे विपक्ष कह रहा है कि दाल में कुछ काला है, मैच फिक्स हो चुका है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।